हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का टीचिंग एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड इंक्लूसिव एजुकेशन मीन समावेशी शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। दोस्तों राजन सीरीज में दोस्तों जो 2019 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों आज ये सीरीज समाप्त हो जाएगी बहुविकल्पीय प्रश्नों की। इसके बाद दोस्तों हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों करा देंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दोस्तों जो 2019 के मतलब पेपर हुआ इसका वो भी करा देंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर। और फिर दोस्तों जो इसके बाद के क्वेश्चन मतलब जो न्यू सीरीज है उसको भी हम पूरा सॉल्व करा देंगे दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें और भी सब्जेक्ट हैं एक आध दो जिन पे, जैसे दोस्तों अगर ये सब्जेक्ट है दोस्तों बाल मनोविज्ञान, तो दोस्तों इसे भी हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। ये कथन है दोस्तों। ऑप्शन है मार्क्स का, वैलेंटाइन का, फ्रायड का, मैकाइवर का। तो दोस्तों ये है वैलेंटाइन का। समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी 1985 में, 1995, 2005 में, 2009। दोस्तों ये सब याद करने वाले क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ समझने की जरूरत नहीं ज़्यादा। अब समझाएंगे हम क्या ट्रिक, या तो बता सकते हैं दोस्तों। ट्रिक अभी उतनी क्लियर अब आपको समझ में नहीं आएगी, इससे अच्छा इनको याद कर लीजिएगा, ये सीधी बात। 2005 में 163 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निःशक्त जन अधिनियम बना। दोस्तों इसमें क्या बताना, अब ये याद करने वाला क्वेश्चन है। 1985 में, 1995 में, 2005 में, फिर है दोस्तों 2009 में। तो दोस्तों भैया निःशक्त जन अधिनियम बना है 1995 में। फिर दोस्तों 164 नंबर क्वेश्चन है। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? ग्राम प्रधान, मेयर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिक्षक। दोस्तों जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी दोस्तों करते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों का संपर्क। मैंने दोस्तों बताया था पिछली क्लास में, शायद पिछली पिछली क्लास में है, कि परामर्श का मतलब होता है दोस्तों इसमें दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। जैसे कोई शिक्षक भी हो सकता है, या ये बालक हो सकता है, या डॉक्टर हो सकता है, या मरीज हो सकता है दोस्तों, इस तरह के जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। मैंने बताया था दोस्तों कि जैसे डॉक्टर मरीज का संबंध होता है दोस्तों, यही है परामर्श। मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताया था। और दोस्तों यह कथन है मार्क्स का, गिडिंग्स का, फ्रायड का, सिम्पसन का। तो दोस्तों ये कथन है मार्क्स का भैया। दोस्तों 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन विशिष्ट बालक नहीं है? ऑप्शन दोस्तों प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, अल्पसंख्यक बालक। तो विशिष्ट बालक नहीं है दोस्तों, प्रतिभाशाली है। मैंने दोस्तों बताया था भैया कि विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली भी आते हैं, मंदबुद्धि भी आते हैं, दिव्यांगजन बालक भी आते हैं, दृष्टि दोष भी आते हैं, भ्रष्ट श्रवण बाधित बालक भी आते हैं दोस्तों, ये सभी आते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक बालक कोई मतलब नहीं भैया, ये नहीं आते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में आवश्यक है व्यक्तिगत ध्यान। तीव्र गति से अध्ययन का कोई मतलब नहीं दोस्तों, संपुष्ट कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं। जब एक दो गलत हो गए तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। व्यक्तिगत ध्यान प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में दोस्तों ये आवश्यक। फिर 168 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। प्रारंभिक अवस्था में दोस्तों अगर किसी वीडियो में कोई जैसे आपको सुधार या कोई दिक्कत नज़र आए या कैसे क्या करना, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये कैसी लगी क्लास में, क्लास कैसी लगी या क्या है, कुछ कमेंट कर दिया करिए दोस्तों। इससे मुझे थोड़ा सा एक नई प्रेरणा मिलती है, या सीखने का मतलब ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है दोस्तों। और इधर मतलब समय देने की, अच्छे से पढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं दोस्तों। आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं दोस्तों, इसलिए कि पढ़ाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है दोस्तों। मोटिवेशन है दोस्तों, और जिसको हम पढ़ा रहे हैं सामने वाले से रिस्पॉन्स आना भी जरूरी है दोस्तों, तभी और अच्छे से पढ़ाने का मन होता है दोस्तों। 168 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। प्रारंभिक अवस्था में दोस्तों मतलब इस ऐसा अवस्था की बात कर रहा है दोस्तों। अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, प्रक्षेपी प्रविधि से।
दोस्तों अवलोकन से कोई मतलब नहीं, परीक्षण कहाँ देगा? प्रारंभिक अवस्था में कौन सा परीक्षण? साक्षात्कार लो भैया, प्रारंभिक अवस्था में साक्षात्कार हो रहा। प्रक्षेपी प्रविधि से दोस्तों ये हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निर्देशन की आवश्यकता होती है अपंग व्यक्तियों को। दोस्तों पहली बात तो जान लीजिए ये वर्ड अभी बिल्कुल नेगेटिव है, इसे यूज नहीं किया जा रहा। विशेष व्यक्तियों को, जैसे गाली जैसा वर्ड आपको भी नजर आ रहा हो, अपंग गाली जैसे निकलता है दोस्तों, इन सब वर्डों को हटा दिया गया है। अब एनसीईआरटी ने इन सब वर्डों को हटा कि इनके स्थान पर दोस्तों दिव्यांगजन वर्ड यूज किया जाता है। आप लोग जैसे कि देखने या पढ़ने को पा रहे होंगे कि अब दिव्यांगजन वर्ड यूज किया जाता है विशेष व्यक्तियों को, समान व्यक्तियों को, दोस्तों सभी व्यक्तियों को। तो दोस्तों इसमें सभी हो जाएगा, लेकिन जो ये वर्ड दोस्तों यहाँ पर यूज किया गया है कि भैया अपंग व्यक्तियों को, तो ये चीज जान लीजिए अपंग नहीं किया जाता, मतलब ये हो जाता है दिव्यांगजन होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब दो सही है तो भाई तीसरा सही होगा, जाहिर सी बात है, विशेष समान, इसलिए ये भी सही है, लेकिन ऐसे वर्डों को यूज नहीं किया जाता। 170 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। दृष्टि दोष की पहचान है आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक की आंखों के निकट रखना, उपरोक्त सभी परेशानियां। तो दोस्तों दृष्टि दोष तो सभी देखने की बात हो रही, आंखों को बार बार झपकाना, पलकों का, पढ़ते समय आंखों में दर्द, फिर देखने संबंधित, पुस्तक को आंखों के निकट रखना, ये भी दोस्तों, तो इसमें दा हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। तो दोस्तों दोनों हो जाएगा। दोस्तों गुणात्मक और मात्रात्मक का मतलब समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ, आज हमेशा के लिए समझ जाएंगे। भैया जैसे गुणात्मक होता है मात्रात्मक, जैसे मात्रात्मक का मतलब होता है भैया 4 किलो चीनी, मात्रा हो गई ना दोस्तों इसकी निर्धारित, 4 किलो चीनी, 5 किलो सेब, छः 6 आम ले आओ, 6 किलो आम, तो मात्रा हो गई। और गुणात्मक का मतलब भैया कि इनके अंदर भैया गाड़ी बनाने की कला है, ये बिगड़ी हुई गाड़ी को बना लेते हैं भैया, इनके अंदर पढ़ाने की कला है, तो ये गुण है दोस्तों गुणात्मक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। 172 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? बौद्धिक दृष्टि विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है, बौद्धिक दृष्टि ये तो है, शारीरिक ये भी है, शैक्षिक ये भी, लेकिन जातिगत भैया जातिगत नहीं। ब्रेल लिपि संबंधित है दोस्तों, मैंने अभी बताया ये दृष्टि दोष से संबंधित है, देखने में जिनको जो दिक्कत होती है उनके लिए यह लिपि उपयोग की जाती है दोस्तों। ये दूसरी बार क्वेश्चन मिल रहा है, 2017 में भी आया है दोस्तों ये क्वेश्चन। 174 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991, 1992, 1993, 1995। तो भैया ये भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित हुआ था 1992 में। 175 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, विशिष्ट बालकों के लिए दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों कई बार कि विशिष्ट में प्रतिभाशाली और दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित सभी बालक आ जाते हैं दोस्तों। तो विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारी कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। श्रवण बाधित बालकों में प्राय सुनने की क्षमता होती है, श्रवण जिनको सुनने में दिक्कत होती है, इनकी किस डेसिबल कितनी होती है दोस्तों? 30 से 50, 50 से 60, 60 डेसिबल से अधिक, 50 डेसिबल या अधिक। दोस्तों 30 से 50 हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? दोस्तों विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन है दोस्तों विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, क्योंकि भैया यहाँ सभी देखिए बीमारी से संबंधित रोग है, क्षमता है, मतलब सीखने संबंधित, अक्षमता का मतलब दोस्तों सीखने की क्षमता में कमी, और विकलांगता का मतलब समझ ही पा रहे हो दोस्तों। सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12, 6/18। तो दोस्तों 6/6। दोस्तों 179 नंबर क्वेश्चन है। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना।
दोस्तों शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है भैया सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, पिछड़े नहीं, केवल विकलांग केवल नहीं, बच्चों से नहीं, सभी दोस्तों समावेशन का मतलब मैंने बताया कई बार दोस्तों, इसमें किसी एक को नहीं लेके चलना, सभी को लेके चलना है दोस्तों। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि समावेशी शिक्षा, आपकी इस बुक का नाम ही समावेशी शिक्षा है दोस्तों। 180 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? ऑप्शन दोस्तों 2, 3, 5, 7। दोस्तों 5। फिर दोस्तों सामूहिक परीक्षण होता है, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों, दोनों में से कोई नहीं, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होता है दोस्तों। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, कई बार बताया दोस्तों, इलाहाबाद में अब नाम चेंज हो गया है प्रयागराज दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और क्लास पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों शेयर कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।